अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डॉट डॉट आगे होते रहेगा। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसमें एक एवं स्वयं को छोड़ के किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दो देख रहे, दो अभाज्य संख्या है, इसमें एक से भागा लगेगा और सिर्फ दो से ही भागा लगेगा। उसी तरह तीन भी अभाज्य संख्या है, इसमें एक से भागा लगेगा और सिर्फ तीन से भागा लगेगा। फिर पांच भी अभाज्य संख्या थी, इसमें एक एक से भागा लगेगा और स्वयं इसी संख्या यानी कि पांच से भाग लगेगा। इसमें किसी भी संख्या से, जैसे देख रहे 17 में एक से भागा लगेगा और स्वयं इसी 17 से भागा लगेगा, इसको बोलेंगे हम अभाज्य संख्या। ये सब हो गया अभाज्य संख्या का उदाहरण। अब लिखे हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या दो है। अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहते हैं, अभाज्य संख्या को ही रूट संख्या कहते हैं। अब है अभाज्य युग्म। तो अभाज्य युग्म किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनके बीच का अंतर दो हो, उसे अभाज्य युग्म कहते हैं। तो ये सब अभाज्य संख्या का उदाहरण देगा। 3, 5 ये अभाज्य युग्म है। ये दोनों संख्या अभाज्य है और इनके बीच का अंतर दो है। ये दोनों संख्या अभाज्य संख्या है और इनके बीच का अंतर दो है। ये दोनों भी, ये भी 11, 13 ये भी अभाज्य संख्या का जोड़ा है और इनके बीच का अंतर दो है। 17, 19 भी ये दोनों अभाज्य संख्या का जोड़ा है और इनके बीच का भी अंतर दो है। तो अभाज्य युग्म किसको कहते हैं? अभाज्य संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनके बीच का अंतर दो हो, उसे अभाज्य युग्म कहते हैं। अब है संयुक्त संख्या। तो संयुक्त संख्या किसको कहते हैं? संयुक्त संख्या वैसी संख्या जिसका गुणनखंड दो से अधिक हो, उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 2, 8, 9, 10 इत्यादि, ये सब हो जाएगा संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या बोलते हैं जिसका गुणनखंड दो गो से अधिक हो जाता है। 4 का गुणनखंड दो से अधिक हो जाता है, 4 का गुणनखंड कैसे हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाता है। इसका गुणनखंड दो गो से अधिक यानी कि 3 तो है, 6 का भी गुणनखंड हो जाएगा 1, 2, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। इसका भी गुणनखंड दो गो से अधिक, तो इसको बोलेंगे हम संयुक्त संख्या। सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 है। संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या और यौगिक संख्या, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। संयुक्त संख्या के और भाज्य संख्या और यौगिक संख्या, ये तीनों का परिभाषा एक ही होता है। अब है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? संपूर्ण संख्या आप लिखे हैं वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के दोगुने के बराबर हो, तो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखे हैं 6, 6 का गुणनखंड करेंगे 1, 2, 3, 6 होता है और इसका अगर योगफल याद करें तो योगफल हो जाएगा 12। 6 के दोगुने के बराबर है यानी कि 6 का गुणनफल ये सब हो जाएगा और ये सभी गुणनफल को जब जोड़ेंगे तो इस संख्या के दोगुने के बराबर हो जाएगा। और दूसरा देखें 28, 28 का गुणनफल ये सब होता है और इसी संख्या का जो गुणनफल इस सब को जब जोड़ेंगे तो जोड़ के हो जा रहा है 56। तो 28 के दोगुने के बराबर। तो यहाँ पर परिभाषा लिखे हैं वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के दोगुने के बराबर हो, तो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। 1 और 100 के बीच में सिर्फ 6 और 28 संपूर्ण संख्या होते हैं। अब है सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सहअभाज्य संख्या को लिखे यहाँ पे वैसी दो संख्याएं जिनके बीच जिनके बीच एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो या दोनों संख्याओं का मौसा एक हो, सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं। यहाँ पर जैसे लिखे 7, 9, ये 7 में दो संख्या और इसका इसका बीच का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है कि इसका गुणनखंड सिर्फ ये दोनों में एक हो जाएगा, इसमें भी गुणनखंड एक हो जाएगा दोनों के, यानी कि गुणनखंड सिर्फ इसमें कॉमन होगा, सिर्फ एक ही, इसका भी गुणनखंड एक कॉमन हो जाएगा, इसमें भी एक हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसमें भी एक हो जाएगा और इसमें भी, यानी कि दोनों संख्या का मौसा एक हो, 7 और 9 का मौसा एक हो जाएगा, 8 और 15 का मौसा एक हो जाएगा, इसमें भी सबका मौसा एक होता है। यहाँ पर लिखे हैं वैसी दो संख्या जिनके बीच एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो या दोनों संख्या का मौसा एक हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं।